माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो विकास की बात होगी, सौगात की बात होगी। 2005 के बाद का बात बताइए कि आपने क्या किया। आप भी एक इंजीनियर हैं, आप भी कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग किए हैं, तो 2005 से पहले ही किए होंगे। 2020 का पहला ऐसा चुनाव हुआ है कि सारे जाति, सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग हमें वोट दिया। हमने किसी के साथ वहां दबंगई नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, सबके साथ भाईचारे का संबंध रखा। 40 साल में कितने सांसद, कितने विधायक, कितने एमएलसी आए, लेकिन वोट का निर्माण नहीं हुआ। कि आजादी के बाद ही वो वोट नहीं बना था, आजादी के बाद वो वोट नहीं बना था। एक ऐतिहासिक हुआ। इंडिया ही नहीं, विदेश का भी रिकॉर्ड है कि आज तक किसी ने उतने कम समय में उतनी नौकरियां नहीं दी। तो इसी जी ने डंके के चोट पे कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और 1500 वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, 2500 माई बहन योजना दिया जाएगा। प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सासाराम के समाहरणालय में योजनाओं की समीक्षा कर रहे थे। उसी दरमियान जो है वहां के स्थानीय विधायक बैठक का बहिष्कार कर बाहर निकल गए। बाहर में खूब हंगामा हुआ। हमारे साथ राजेश गुप्ता हैं जो इन्होंने बैठक का बहिष्कार किया था। पहली बार आरजेडी के सीट से सासाराम से चुनाव जीते हैं और इतना ही नहीं, सासाराम के तमाम जो जाति समीकरण और तमाम जो समीकरण था उसको धता बताते हुए इन्होंने जीत हासिल की है। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। ऐसी क्या नाराजगी हो गई थी मुख्यमंत्री से जो आपने बैठक का बहिष्कार कर दिया? जी, माननीय मुख्यमंत्री का प्रगति यात्रा था। हम सबके दिमाग में माइंडसेट था कि माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो विकास की बात होगी, सौगात की बात होगी, कुछ ना कुछ बड़ी योजना मिलेगी हम लोगों की। लेकिन समीक्षा बैठक में उन्होंने बताने लगे कि 2005 से पहले कोई स्कूल जाता था, कहीं बिजली मिलता था, तो हमने तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बोला कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप 2005 के बाद का बात बताइए कि आपने क्या किया। आप भी एक इंजीनियर हैं, आप भी कहीं ना कहीं से इंजीनियरिंग किए हैं, तो 2005 से पहले ही किए होंगे, तो 2005 की बात बताइए। तो उन्होंने हमारी बात सुना नहीं और ना ही कोई विकास की बात की। तो हमने बोला कि भाई हम आपके समीक्षा बैठक का बहिष्कार करते हैं और हम बाहर निकल गए। तो विकास पुरुष में गिनती होती है मुख्यमंत्री की, आप ऐसे कर रहे हैं। तो हम भी तो वही बात कह रहे थे कि आप विकास की बात बताइए। अगर राजनीति का ही बात करना था तो बाहर मंच लगा के राजनीति कीजिए। 2005 से पहले की जो बात आपको बतानी है या 2005 के बाद की बात, बाहर मंच लगा लीजिए, पार्टी का वो मीटिंग कीजिए। लेकिन उन्होंने तो बात सुना ही नहीं। हमने तो उनसे मांग किया कि एक सासाराम में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। आप विकास की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। हमारे यहाँ की रोजगार बंद कर दी गई, हमारे यहाँ के कृषि उद्योग बंद कर दिया गया, जिससे लाखों लोग आज भुखमरी के कगार पे हैं। तो हमने तो उन्हीं की बात की। जब से रोजगार नहीं मिलेगा, लोगों की नौकरी नहीं मिलेगी, तो विकास होगा कैसे? रोजगार पे ही तो विकास होगा। हमने मांगा कि मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, हमने कहा कि यहाँ यूनिवर्सिटी होनी चाहिए, तो उन्होंने तो हमारी बात सुनी नहीं। उन्होंने तो बस एक ही अपना बात पकड़े हुए हैं कि 2005 के पहले कोई स्कूल जाता नहीं था, उससे पहले बिजली आती नहीं थी। तो हम तो अपनी भाई आप आए हैं तो हमें भी खुशी थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं रोहतास जिला में। जाहिर सी बात है कुछ कुछ विकास होगा, कुछ सौगात वैसा मिलेगा जो हम लोग सोच से ऊपर की बात होगी। तो हम भी मन में रखे हुए थे कि भाई एक मेडिकल कॉलेज यहाँ होना चाहिए, लेकिन उन्होंने तो बात सुनी ही नहीं। तो हमने उनके मीटिंग का बहिष्कार किया, बाहर निकल गए। चलिए अब हम बात करते हैं कि बीते 5 सालों में आप जब से चुनाव जीत के आए हैं सासाराम में क्या क्या बदलाव हुआ है? देखिए, जब हम चुनाव में आए तो वहां 3 मुद्दा था। एक जाम की बहुत बड़ी समस्या थी, जल जमाव की समस्या और पीने के पानी की समस्या। तो जाम की समस्या तो बहुत हद तक कम हो गई है। हमने विधानसभा में आवाज उठाया था
कि वहाँ जाम की समस्या के देखते हुए ट्रैफिक लाइट होनी चाहिए। अब हमारे यहाँ ट्रैफिक लाइट लग भी गई आज सुचारू रूप से, जो ट्रैफिक का व्यवस्था है चलने लगा। अभी भी हालांकि कुछ कुछ जाम है, लेकिन वो भी सही हो जाना चाहिए। और जल जमाव की समस्या के लिए हमने ड्रेनेज पार्ट 2 का वहां से डीपीआर बनवा के माननीय मंत्री नगर आवास विकास के यहाँ भिजवा चुके हैं, लेकिन आज 1 साल से अधिक हो गया, अभी तक उसका प्रशासनिक स्वीकृति नहीं हुई। हम लगे हुए हैं, फिर भी विधानसभा भी कल से शुरू हुआ है। हम चाहेंगे कि विधानसभा में भी माननीय मंत्री जी हमारी आवाज को सुने, और जो पूरे शहर में जल जमाव की समस्या बनी हुई है तो ड्रेनेज पार्ट 2 का प्रशासनिक स्वीकृति देकर समस्या का निदान करें। और पीने के पानी का समस्या, तो वो भी समस्या कुछ हद तक कम हो गई है। 5 वहाँ टैंकी जो है जिससे सप्लाई का पानी पूरे शहर में जा रहा है, लेकिन जो जलनल का जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ड्रीम योजना कहा जाता है, हमारे यहाँ पूरी तरह से फेल है। अभी बहुत सारे वार्ड में उसका काम नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ अपने फंड से हमने भी बोरिंग और कल का व्यवस्था किया है, लेकिन अभी भी कुछ समस्या रह गया है जो कि बहुत जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। अच्छा, एक चीज हमको ये चीज नहीं समझ में आई सर कि आपका जो क्षेत्र है वो राजनीतिक रूप से खास जाति का बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है, उन्हीं का साम्राज्य रहा है अब तक। उस तिलिस्म को कैसे तोड़ दिया था आपने? देखिए, 2020 से पहले का अगर चुनाव आप वहां उठा कर देखिए तो खास जाति का वहां चुनाव होता था कि कुछ जाति का था कि इधर, कुछ जाति का उधर, 2 पार्ट में होता था। लेकिन 2020 का पहला ऐसा चुनाव हुआ है कि सारे जाति, सारे धर्म, सारे वर्ग के लोग हमें वोट दिया है, राष्ट्रीय जनता दल को वोट दिया है। और आगे भी ये चीज होते रहेगी, क्योंकि जात पात से ऊपर उठ के कुछ कार्य करना है और लोगों के पास अपना मैसेज देना है कि देखिए, कोई भी अगर जहां से विधायक हो जाए तो किसी एक जाति या किसी एक के लिए विधायक नहीं होते हैं, वो पूरे वर्ग के लिए, कोई भी वर्ग के हो, कोई भी जाति के हो, वो पूरे विधानसभा के सबके लिए विधायक है। आज जो विकास होती है, आज जैसे ट्रैफिक लाइट लगा, वहां एक बहुत बड़ा सौदागरी बना, जिसे विद्युत सौदागरी, तो किसी एक के लिए तो नहीं बना, वो तो सबके लिए हुआ। अगर सड़कें बनी तो सबके लिए बनी, पानी का व्यवस्था हो तो सबके लिए हुआ। तो इसलिए चुनाव में आप भी इस चीज का सर्वे करा के देख लीजिए, या वहां आप कभी अगर जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2020 का चुनाव में सारे जाति और सारे धर्म, सारे वर्ग के वोट दिया है, और आगे भी यही होगा। फिर चुनाव आ रहा है 2025 में, नवंबर दिसंबर में चुनाव है। चुनावी मैदान में उतरेंगे, ये तो तय है। किन मुद्दों के साथ उतरेंगे? सासाराम के लिए क्या कुछ करने की योजना है आपके दिमाग में? अभी तो देखिए कि 5 साल में हमको लगता है कि 1 से 1.5 साल तक कोरोना ही डिस्टर्ब कर दिया। कुछ समय तो सीखने में लग गया, बिल्कुल, लेकिन फिर भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो वहां हुआ है। और सबसे बड़ी बात है कि हमने किसी के साथ वहां दबंगई नहीं किया, किसी के साथ गलत नहीं किया, सबके साथ भाईचारे का संबंध रखा। हम वहां जो भी विकास किए, सारे जाति, सारे धर्म को देखते हुए किए। हम सुने कि एगो ऐसा सड़क बना दिए जो कभी सपना में भी नहीं सोचा था, रोहतास वाला, सासाराम वाला। वहां बहुत सारा वैसा काम हुआ है। एक सासाराम बभनपुरा रोड जो है, 40 वर्षों से वहां वो रास्ता क्या गड्ढा से भी बदतर स्थिति, 40 साल से नहीं बना था। अब आप बता सकते हैं कि 40 साल में कितने सांसद, कितने विधायक, कितने एमएलसी आए, लेकिन रोड का निर्माण नहीं हुआ। और हमारे लिए ये रोड चैलेंज था। यही नहीं, एक और रोड था वहां मोकर सकासी, जहाँ की हमारी पूर्व मंत्री माननीय अनीता जी का घर है। वो रोड भी 25 वर्षों से नहीं बना था। आज दोनों रोड साथ में बना। हमारे लिए दोनों रोड चैलेंज था। और एक तिरौथू में ऐसा रोड है नया गांव का कि आजादी के बाद ही वो रोड नहीं बना था। आजादी के बाद वो रोड नहीं बना था। वो रोड में भी अभी काम लग चुका है। अभी हाल फिलहाल में रोड में काम लग चुका है और कार्य चल रहा है। आपके नेता कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, अब बिहार की जनता बदलाव चाहती है।
आपको क्या लगता है इस बार आरजेडी की सरकार बनेगी बिहार में? देखिए, हर चीज का एक्सपायरी डेट होता है। हर चीज का, वो कोई वस्तु हो, इंसान हो, लोगों को भी रिटायरमेंट किया जाता है। जैसे नौकरी भी करते हैं तो 60 साल, कहीं 62 साल के बाद उसको रिटायरमेंट दिया जाता है। राजनीति में लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है। हाँ, टाइम लिमिट नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप लोग रिटायर हो जाना चाहिए। तो हर किसी का एक्सपायरी डेट होता है। अब जो बिहार युवा को मांग रहा है, वैसी युवा जो नई ताकत, नई ऊर्जा के साथ सारे युवाओं को साथ जोड़ के बिहार को नई गति दे। तेजस्वी जी में मादा है? एकदम है। अब पूरे बिहार के युवा लोग तेजस्वी जी को बहुत ही चाह भरी निगाहों से, बहुत आशा भरी निगाहों से देख रही है कि तेजस्वी जी आए और बिहार को अपने गति से आगे बढ़ाए। आपने देखा होगा कि तेजस्वी जी को जो 17 महीने का मौका मिला डिप्टी सीएम बने, उस 17 महीने में नौकरियों की बौछार हो गई। और वो नौकरी एक ऐतिहासिक हुआ। इंडिया ही नहीं, विदेश का भी रिकॉर्ड है कि आज तक किसी ने उतने कम समय में उतनी नौकरियां नहीं दिया। और भी गांधी मैदान केवल रैली के ही लिए मशहूर, लेकिन गांधी मैदान में कैंप लगा के नौकरियां दिया गया, नियुक्ति पत्र दिया गया। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। विरोधी लेकिन कह रहे हैं कि खाली माई बहन सम्मान योजना से जो है बेड़ा पार नहीं लगने वाला है। देखिए, माई बहन जो योजना है, जो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया हर माताएं बहनों को दी जाएगी, बहुत ही सराहनीय कदम है। वृद्धा पेंशन, आप बताइए कि वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो 400 रुपया मिलता है आज के डेट में, 400 रुपया का क्या महत्व है आप ही बताइए। कम से कम 1500 होनी चाहिए। तेजस्वी जी ने डंके के चोट पे कहा है कि हमारी सरकार बनती है तो 200 यूनिट बिजली फ्री दिया जाएगा और 1500 वृद्धा पेंशन दिया जाएगा, 2500 माई बहन योजना दिया जाएगा। और आप देखिएगा 2025 में, जैसे 2020 में पूरे शाहबाद हम लोग जीते थे, 2024 में पूरा शाहबाद जीते थे, और 2025 में पूरा बिहार जीतेंगे। पूरा बिहार जीतेंगे? एकदम पूरा बिहार जीतेंगे, पक्का यकीन है? एकदम पक्का यकीन है। चलिए, देखिए, राजेश गुप्ता जी कह रहे हैं कि जैसे 2024 लोकसभा चुनाव में शाहबाद जीते थे पूरा, वैसे ही पूरा बिहार जीतेंगे। और सासाराम के लिए इनके पास बहुत सारी कार्य योजनाएं हैं। दोबारा अगर जनता इन्हें मौका देती है तो सारी योजनाओं को अमल में लाया जाएगा। बात बाकी आप क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।